नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो वज्रायनं नमो लोके सर्वेशापूर्णं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्रणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दायो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बाली सिंह सूरी ग्रंथ श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें कल अपन ने देखा था एक श्रीदत्त नाम के सेठ थे जो पैसा कमाने के लिए बाहर गए थे। तो कल अपन ने देखा था धन कमाने में कितनी आकुलता होती है और लोक में उसकी पूजा की जाती है जिसके पास धन होता है। जो दरिद्र होता है उसकी तो निंदा की जाती है। तो आज अपन देखते हैं कि धन की सार्थकता किसमें है। जो हम पैसा कमाते हैं आखिर सार्थक कब है पैसा कमाना। देखो, सप्पल्लाभ फलं पुंसां सज्जनानां हि भूषणं काकार्तफलनिम्बोऽपि शलाकृते नाहि ज्योतिर्वत्। निश्चय से मनुष्यों के धन की प्राप्ति का फल सज्जन पुरुषों का पोषण करना ही है। अगर हमें धन प्राप्त हुआ है तो धन का उपयोग सज्जनों की सेवा करने में है। उदाहरण दिया, निश्चय से कोई के लिए ही प्रिय फल जिसका ऐसा नीम नाम का वृक्ष है आम की वृक्ष की तरह प्रशंसनीय नहीं होता। देखो विशेष सलाह, जैसे मात्र कोई के लिए ही उपयोगी फल देने वाला नीम का वृक्ष आम के वृक्ष के समान प्रशंसनीय नहीं है, अतः मनुष्य के धन का उपयोग मात्र सज्जनों के हितार्थ ही प्रशंसनीय है। मतलब पैसे का सदुपयोग करना, धन कमा के रखना से कोई फायदा नहीं है। पैसे का सदुपयोग करना किसमें है? सज्जनों की सेवा करना। नीति भी है, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। पानी वाले नाव में घर में वाले दाम। हाँ, हाथ उलीची यही सयानों काम। तो पैसे के साथ भी ऐसा ही है कि बताओ दोनों हाथों से दान देना चाहिए। कितनी गजब की व्यवस्था है। ये व्यक्ति पैसा तो दोनों हाथों से कमाता है पर खा नहीं पाता, खाता एक हाथ से ही है। और धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जो कमाते एक भी हाथ से नहीं है और खाते दोनों हाथ से। गजब है। बताओ, हम तो एक हाथ से खाना भी नहीं खा पाते। डॉक्टर ने बोल दिया आपको दाल रोटी चलेंगी, और ऐसी ऐसी दशाएं हो जाती हैं लोगों की कि नली चल रही है, नली एक हाथ से भी नहीं खा पा रहे। और धन्य है वो दिगंबरत्व की दशा, धन्य है वो दिगंबर मुनिराज जो एक फूटी कौड़ी नहीं कमाते, एक भी हाथ से नहीं कमाते और दोनों हाथों से खाते हैं। ये उनके पुण्य की बलिहारी है। यदि हम नीम के वृक्ष को ही पुष्ट करेंगे तो उसके फल खाकर कोई ही सुखी होंगे। आम के वृक्ष को पुष्ट करेंगे तो आम खाकर सज्जन पुरुष सुखी होंगे। अगर हमने नीम का वृक्ष लगाया तो नीम तो कौवे को पसंद है। किसको पसंद है? और आम का वृक्ष लगाएंगे तो किसको पसंद है? सभी सज्जन लोगों को पसंद है। हमें ऐसा विचार करना है कि हमें धन का उपयोग किस प्रकार करना है। दुर्जन को दान देंगे तो दुर्जन सुखी तो होंगे, परंतु उनसे जगत का क्या कल्याण होगा। दुर्जनों को पैसे दान दे दो, दुर्जनों की सेवा करो, तो दुर्जनों को दान देने से कोई फल निकलने वाला नहीं है। दुर्जन की सेवा करने से तो भला ही होगा, क्या भला होगा, नुकसान ही होगा। यदि हम धन का उपयोग सज्जनों के हितार्थ करेंगे तो परिणाम स्वरूप सज्जन पुरुष धर्म और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।
आपका पैसा सदुपयोग में जाएगा तो बताओ उससे कितने जीवों का कल्याण होगा। अगर आपने अपना पैसा विद्वान बनाने के लिए दिया तो आप विद्वान निकलेगा ना, वो बहुत वर्षों तक जैन धर्म की प्रभावना करेगा। तो आपको लगेगा हमने ऐसी संस्था में दान दिया था जिसका विद्वान प्रचार कर रहा है। यदि आपने शास्त्र को छपने में दान दिया तो वो शास्त्र छपेंगे और बहुत सारे लोग उन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमारे आचार्य ने तो ये कहा है दान पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुपात्र को दान देने से तो बढ़िया ऐसा है कि कुएं में ले जाकर पैसे को डाल दो। दुर्जन को दान देना, दुर्जन को दान मत देना, उस पैसे को कुएं में डाल देना वो अच्छा है। तो ये दुर्जन को दिया हुआ दान कोई फलकारी नहीं होता। और धन का उपयोग तो बताओ, हिंदी में कहा धन की तो 3 गति है, धन की गतियां 3 है, दान भोग अनुनाश। दान कर लो, अगर दान नहीं कर पाएंगे तो भोग कर लो, पर इतना कमा के रखा है भोग सकते नहीं है तो क्या होगा, ना उसको प्राप्त होगा। चोर चोरी करके ले जाएंगे, नहीं तो बीमारियों में चला जाएगा। धन तो जाना ही है, किसी का नहीं बचा, और चलो बच भी जाएगा तो छोड़ के चले जाओगे। बताओ, अगर आपने दान दे दिया तो धन का सदुपयोग तो ये है कि आपने पैसा दान दे दिया तो आपने अपने परभव की व्यवस्था कर ली। दान दे मन हरस विषय के, यह भव जस परभव सुख देवे। अरे दान देने में हर्ष होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। यदि वह दान हर्ष पूर्वक दिया जाता है तो यह इस भव में तो सुखकारी है ही और पर भव में भी सुखकारी है। और खींचतान पूर्वक दान देना तो नहीं आपको तो लेनी पड़ेगी इतने की बोली, नहीं आप सबने ले ली, आपने नहीं ली, लो। बताओ, ऐसे खींचतान के आप बोली दिलवा रहे हो और वो भी बुरे मन से ले रहा है, कोई फायदा नहीं है। दान देना अच्छे मन से दो, प्रसन्नता से दो, इस भव में भी सुखकारी होगा और पर भव में भी सुखकारी होगा। देखो, यदि हम धन का उपयोग सज्जनों के हितार्थ करेंगे, परिणाम स्वरूप सज्जन पुरुष धर्म और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। सज्जन पुरुष कौन बताओ, आप अगर विद्वानों की संस्था में दोगे तो विद्वान बनेंगे, सज्जन पुरुष हैं, उनसे धर्म की परंपरा चलेगी, समाज में सुख और शांति रहेगी। अतएव धन की सार्थकता सज्जनों के हितार्थ व्यय करने में ही है। धन की निरर्थकता, अब धन की निरर्थकता किसमें है? लोकद्वयहितं चापि सुकरं वस्तु नास्तां लवणाब्धिगतं हि स्यात् नादेहं विपुलं जलम। देखो, और इस लोक और परलोक में हित को करने वाली दुर्जन पुरुषों की वस्तु सुख को देने वाली नहीं है। निश्चय से जैसे नदी का मीठा जल लवण समुद्र में जाने पर निरर्थक हो जाता है। वाह, नदी कोई मीठी नदी है जिसका पानी बहुत मीठा है, और मीठी नदी का पानी कहाँ चला गया? समुद्र में, तो खारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही देखो, नदियों का मधुर जल भी जैसे लवण समुद्र में जाकर खारा हो जाता है, पीने के योग्य नहीं रहता। बताओ, समुद्र का जल पीने योग्य रहता है कि नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? खारा होता है। वैसे ही दुर्जन मनुष्यों के ये लोग और परलोक के हितकर उत्तम पदार्थ भी निष्फल हो जाते हैं। अतः दुर्जनों को दान में दिया हुआ धन निरर्थक ही जाता है। सज्जनों की सेवा में दान देना, दुर्जनों की सेवा में दान नहीं देना। दान पात्र को ही देना, कुपात्र को मांगने वाले कितने घूम रहे हैं। कोई शराबी कबाबी मांगने आते हैं, भैया कोई शराबी मांगने आया, भैया देना सेठ जी 10 रुपये 20 रुपये। आपने कहा खुश हो गए, हमने दान कर दिए 10 रुपये। क्या कर दिए? दान। और वो आपसे 10-20 रुपये इकट्ठे कर करके 100-200 रुपये इकट्ठे किए और शराब के ठेके पे शराब पी रहा था। अब आपने देखा, देखो हमने 10 रुपये दिए थे, हमने कहा इसका भला हो जाए, और वो देखो शराब के ठेले पे शराब पी रहा है। वो कहीं होटल पे जाकर मांस भक्षण कर रहा है, आपने जितने पैसे दिए थे। तो दुर्जनों को दान मत देना, तो दान ना दे। एक और गलत प्रवृत्ति चल गई, अब देते ही नहीं है।
कैसा क्या निकले, हम दो ही मती दान। दान पैसे का ही थोड़ी ना होता है, मतलब हमारे आचार्य ने 4 दान बताए, पैसे का दान तो एक ही नहीं है। आहार दान, औषधि दान, अवय दान, ज्ञान दान, बस ज्ञान ही दान देते हैं। सुनो भैया तुम युवा हो, हम तुम्हें 1 रुपया नहीं दे रहे, ज्ञान ले लो हमसे। तुम क्या ज्ञान ले लो, कुछ मेहनत करो, मजदूरी करो, पढ़ाई लिखाई करो, पैसे कमाओ। ज्ञान दान तो सबको देते हैं, पैसे दान नहीं देंगे, औषधि दान नहीं देंगे, अवय दान नहीं देंगे, ज्ञान दान तो पूरे भारत में हर किसी से ले लो। इसे ज्ञान दान नहीं कहते। क्या कहते हैं? इसे ज्ञान नहीं, दान नहीं, तो फोकट की सलाह है, इसको दान नहीं कहते। दान तो सहर्ष दिया जाता है, उत्कृष्ट भावना से दिया जाता है। ज्ञान दान मतलब ये चीज ज्ञान दान नहीं है। हमने किसी को बता दिया मकान कैसा बनाए, भैया ऐसा बनाओ, उस कारीगर को बुलाओ, कौन से टाइल्स लगवाए, तो हम कौन सा दान दे रहे हैं? कौन सा दान दे रहे हैं? ज्ञान दान दे रहे हैं। हमारे सटावश्यक में लिखा है देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेती ग्रस्तानाम षटकर्माणि। ज्ञान दान दे रहे हैं, ज्ञान दान। इसे ज्ञान दान नहीं कहते भले आदमी। तत्व ज्ञान की बात बताना उसे ज्ञान दान कहते हैं। 7 तत्व की बात बताना उसे ज्ञान दान कहते हैं। नहीं तो कल तुमसे स्टार्ट कर दो, हम सबको ही ज्ञान दान देते रहते हैं। 24 घंटे हमारा ज्ञान दान तो चल ही रहा है। बताओ विपिन भैया, चलता है कि नहीं चलता? इसे ज्ञान दान नहीं कहते, धोखे में मत रहना। जिसको जिसकी जरूरत हो उसको वैसा दान देना। अगर कोई भूखा हो उसे आहार दान देना, कोई बीमार हो तो उसे औषधि दान देना, कोई डरा हुआ हो, भयभीत हो, उसे निर्भय करना, अभय दान देना, और कोई ज्ञान का पिपासु हो उसे ज्ञान दान देना। देखो ये पढ़ लिया अपन ने। हाँ, धन की सार्थकता और निरंतरता और आवश्यकता पर गंभीरता से विचार कर श्री दत्त सेठ ने धन कमाने का निर्णय किया। अब देखो धन कमाने के लिए कहाँ गए? विदेश गमन। इत्युवान नाव मारूही प्रतस्ते सापणिकपति वार्तिकमेव धनार्ती किम गाहिते पार्थिवानपि। ऐसा विचार कर वैश्यों में पिनान उस श्रीदत्त सेठ ने नौका में बैठकर प्रस्थान किया। नौका में, अब बताओ, पहले विदेश जाना है तो किससे जाते थे? हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से नहीं। कौन से जहाज से जाते थे? कौन से जहाज से? पानी पे चलने वाले जहाज से, नाव से। उसको भी जहाज कहते हैं ना। क्या धन के इच्छुक मात्र समुद्र को ही अवगाहन करते हैं? नहीं, किंतु दीपांतरों को भी जाते हैं। जिनको पैसे की कमाने की इच्छा होती है ना, वो मात्र समुद्र को पार नहीं करते, वो तो द्वीपों को पार भी कर लेते। मतलब पैसा कमाने के लिए जीव कहीं से कहीं तक जा सकता है। मतलब पेट की भूख है ना, पेट भरने के लिए व्यक्ति कहीं से कहाँ तक चला जाता है। देखो पूर्वोक्त प्रकार से धन संबंधी विचार करके श्रेष्ठीवर श्रीदत्त ने नौका में बैठकर विदेश गमन किया। धनार्जन के लिए मनुष्य मात्र समुद्र पार ही नहीं, द्वीप दीपांतर भी जाते हैं, खान आदि विलों में प्रवेश करते हैं एवं राजाओं से भी मिलते हैं धनार्जन के लिए। अब उनने बहुत सारा धनार्जन कर लिया विदेश में जाकर। अब धनार्जन करने के बाद स्वदेश में लौटते हैं, अपने देश में आते हैं। दीपांतरान न्यवर्तिष्ठ पुष्टा सायांत्रिको धनई अतर्क्यम खलु जीवाना मर्थंच कारणम। कुछ काल के पश्चात धन से पुष्ट नौका के स्वामी श्री दत्त सेठ दूसरे द्वीप से धन कमाकर लौटे। निश्चय से मनुष्यों के धन कमाने का कारण तर्क रहित है। नीति, मनुष्यों के धन कमाने का कारण तर्क रहित है। कोई विचार ही नहीं पैसा क्यों कमा रहे। पेट भरना है कि पेटी भरना है, पेट भरना है कि पेटी भरना है। धन कमाने में प्रारंभ में तो यही चीज होती है, पेट भरना है। फिर पता नहीं धीरे धीरे पेट की भूख तो शांत हो जाती है, पर पेटी की भूख शांत नहीं होती। अब पेटी तो बहुत बड़ी भी हो सकती है, अब पेट तो इतना सही है। तो पता नहीं आचार्य कह रहे हैं कि धन क्यों कमाता है, उसके पीछे क्या तर्क है पता नहीं।
निश्चय से मनुष्यों के धन कमाने का कारण तर्क रहित है। मनुष्य के धन संचय के कारण विचारातीत है। दीप दीपांतरों से धन संचय कर श्री दत्त सेठ स्वदेश लौटते हैं। अब देखो क्या घटना घटती है। आवारांत मता प्राप पारावारस्य नाविका चुक्षुवे नोरिहा सारन नाहि वेद्यो विपक्षणा। इसके अनंतर जब वे नौका के स्वामी श्री दत्त सेठ समुद्र के तट के समीप पहुंचे, तब यहाँ आने पर जल की बड़ी भारी लहरें से नौका जल के प्रवाह में डूबने लगी। निश्चय से विपत्ति का समय जाना नहीं जा सकता। अर्थात विपत्ति का काल किसने देखा है? विपत्ति का काल पहले से निश्चित नहीं होता। किस पर कब कैसे विपत्ति आ जाए ये अनिश्चित रहता है। नौका के स्वामी श्री दत्त सेठ विशाल समुद्र को पार करते हुए किनारे पर पहुंचने वाले थे कि समुद्र की तेज गति की लहरों से उनकी नौका डूबने लगी। नौका में बैठे सभी लोग भयभीत होने लगे। पूर्वमेव तु नो नाशा छोका दिपोत कागता काष्टांगतस्य दुःखस्य दृष्टांतम तद्दिनोक्षये। फिर नौका में बैठे मनुष्य नौका के नाश से पहले ही शोक रूपी समुद्र को प्राप्त हुए। निश्चय से नौका के नाश के समय मानो मर्यादा रहित दुख का वह दृष्टांत था। मतलब कि सारे लोग भयभीत हो गए, अब क्या होगा क्या होगा, तो दुखी होने लगे। सल्लाह जैसे जैसे नौका जलमग्न होती जा रही थी, वैसे वैसे लोग शोक के समुद्र में डूबे जा रहे थे। नौका के डूबते समय का दुख सीमातीत था। मात्र श्री दत्त सेठ निर्भय। नाव में जितने भी लोग बैठे थे ना, सब डरे थे, सहमे थे, पर श्री दत्त सेठ घबराए नहीं। क्यों नहीं घबराए? क्योंकि वो तत्वज्ञानी। देखो, सायांत्रिकस्तु तत्वज्ञो विकारम नेव जगमिवान आज्ञात प्राज्ञस्य को भेदो हेतुच्छेद विकत्तिदयो। परंतु पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले नौका के स्वामी श्री दत्त सेठ विकार भाव को प्राप्त नहीं हुए, अर्थात नहीं घबराए। यदि विकार के हेतु से अज्ञानी और ज्ञानी विकार के हेतु से अज्ञानी और ज्ञानी इन दोनों के अंदर शोक हो, तो अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर रहे? विकार का निमित्त मिले, संकट हो, संकट के काल में दोनों दुखी हो जाएं, तो ज्ञानी अज्ञानी का भेद किसे कब कहें? संकट के आने पर भी ज्ञानी प्रसन्न रहते हैं, अज्ञानी दुखी होते हैं। वो है ना भजन, सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। वो ज्ञानी मस्त रहते हैं, वो अज्ञानी रोते रहते हैं। ज्ञानी समता रखते हैं, वो अज्ञानी रोते रहते हैं। ज्ञानी दुख के प्रसंग में समता रखते हैं और अज्ञानी रोते रहते हैं। देखो, वस्तु स्वरूप के को जानकर नौका के स्वामी श्री दत्त सेठ निर्भय थे। वस्तु स्वरूप क्या था? जिसकी मृत्यु आ गई उसे कौन टालने में समर्थ है? मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ये बात रोने के लिए कि प्रसन्नता के लिए? कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सब अपनी अपनी बारी पे मरेंगे। और इस लाइन को पढ़कर लोग रोज मर रहे हैं। अब हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, क्या होगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे मरोगे तो नरक होगा, ऐसे मरोगे अधोगति होगी, तिरंज गति में चले जाओगे। अरे मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, एक दिन निश्चित है कि मरण होगा, तभी होगा, फिर कभी नहीं होगा। आयु कर्म का उदय जब समाप्त हो जाएगा
तब मरण हो जाएगा। तुम रोज मरे जा रहे इस लाइन को पढ़ के, क्यों मर रहे हो? श्री दत्त सेठ तत्व ज्ञानी थे कि भैया सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका है, जब मरण होना है तब होगा, क्योंकि तत्वज्ञ के सप्तवह नहीं होते, उन्हें सप्तवह नहीं है। सप्तवयों में एक मरण वह है, मरण वह नहीं है। यदि अज्ञानी की भांति ज्ञानी भी निमित्तों से प्रभावित होने लगे तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में कुछ भेद ही नहीं रहेगा। विशेषात श्री दत्त सेठ तत्वज्ञ थे, वस्तु स्वरूप को जानते थे, अतः भयभीत नहीं हुए। संकट के समय निर्भय और अनाकुल बने रहना हो तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना। कितना भी संकट आ जाए, अगर आपके जीवन में तत्व ज्ञान है तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, और तत्व ज्ञान नहीं है तो दुखी हो गई। जिनके जीवन तत्व ज्ञान के बिना तो ये व्यक्ति मरा हुआ है, जीवन जी नहीं सकता, हर बात पे रोएगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? 24 घंटे दुखी है, क्यों? तत्व ज्ञान नहीं है। और तत्व ज्ञान के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति 24 घंटे सुखी है। अब आपको निर्णय करना है ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर कितना है। ज्ञानी वस्तु स्वरूप को जानते हैं इसलिए सुखी हैं, अज्ञानी को वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं है इसलिए दुखी है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट साथ। देखो, वस्तु स्वरूप को समझना ही एकमात्र उपाय है। विकार के निमित्त उपस्थित होने पर भी ज्ञानी विकारी नहीं होते, ऐसी शिक्षा इस घटना से मिलती है। श्री दत्त सेठ का संबोधन। अब श्री दत्त सेठ संबोधन कर रहा सबको, सुनो भैया, घबराओ मत। श्री दत्त सेठ का संबोधन। भाविन्या विपदो यूयम विपन्ना किम बुधा सुचा सर्प शंका विवीता किम सर्पाशे करताईना। नौका में स्थित पुरुषों को श्री दत्त सेठ ने उपदेश दिया, हे पंडितों, आने वाली विपत्ति के शोक से तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? क्या सर्प के भय से डरे हुए मनुष्य सर्प के मुख में हाथ डालते हैं? क्या कह रहे हैं? जिन्हें सर्प से डर लग रहा हो तो क्या वो सर्प के मुख में हाथ डालेंगे? नहीं डालेंगे। ऐसी तुम्हें दुखी नहीं होना हो तो दुखी क्यों हो रहे हो? दुख के प्रसंग होने पर दुखी हो रहे हो, वो ऐसी बात है जैसे सर्प से डर है और उसके मुंह में क्या डाल रहे हो? हाथ डाल। हे समझदार सुनो, आप लोग भावी विपत्ति के दुख से दुखी हो रहे हो क्योंकि सर्प से भयभीत लोग कभी भी सर्प के मुंह में हाथ नहीं डालते। तो विपत्ति से बचने का उपाय क्या है? देखो, विपदस्तु प्रतिकारो निर्भयत्वं न शोकिता तच्च तत्त्वविदामेव तत्त्वज्ञः स्यात् तद्मुदा। इसलिए विपत्ति का प्रतिकार निर्भयपना ही है। कौन सा पना है? कैसा निर्भयपना? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जाए, ऐसा निर्भयपना होना चाहिए। मरण के संबंध में भी, पैसे के संबंध में भी। लक्ष्मी आवे या जावे, बताओ, लक्ष्मी आवे या जावे, हम तो कैसे रहेंगे? आनंदित रहेंगे। इसे वस्तु स्वरूप का चिंतन कहते हैं। बोलो, शोक करना विपत्ति का प्रतिकार नहीं है, निर्भयपना तत्व ज्ञानी पुरुषों को ही होता है। इसलिए हे पंडितों, तुम लोग तत्व ज्ञानी बनो। कौन समझा रहे हैं? श्री दत्त सेठ। किसको समझा रहे हैं? नौका में जितने लोग बैठे हैं। क्यों समझा रहे हैं? वो घबरा रहे हैं। विपत्ति से बचने का उपाय निर्भयपना ही है, शोक करना उपाय नहीं है। ऐसी निर्भयता तत्व ज्ञानियों में होती है। अतएव आप सब तत्व ज्ञानी बनकर निर्भय हो जाओ। विशेषात विपत्ति के समय साहस और धैर्य रखना व्यक्ति का कर्तव्य है। ये धैर्य शब्द बहुत गजब का है। और बड़े पंडित जी की वाक्य है कि धर्म ही सहायक है, धैर्य ही अवलंबन है और ज्ञान ही सर्व समाधान कारण है। ये धैर्य ही अवलंबन है, वो आत्मन धैर्य ही अवलंबन है। आप थोड़ी समता नहीं रखते, सहनशील नहीं हो,
धैर्य नहीं धारण करते। किसी ने गुस्सा किया आप पे, बहुत तेज क्रोध कर दिया, आप कहोगे नहीं हम भी गुस्सा करेंगे। धैर्य तो रख लो, थोड़ा शांति तो रख लो। दिक्कत ये है हम धैर्य नहीं रख पाते। ये धैर्य रखना जब सीख लिया ना तो सारे काम बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताओ, किसी ने आप पे बहुत तेज गुस्सा किया और आपने थोड़ी देर के लिए क्षमता धारण कर ली, थोड़ी देर के लिए धैर्य धारण कर लिया, वो भी गया कैसा व्यक्ति है, सुन ही नहीं रहा, क्यों देना गाली, इसको कोई असर ही नहीं हो रहा इस पर। अल्लाह, धैर्य धारण करो। धैर्य धारण करने वाले को कोई दुखी नहीं कर सकता। देखो, विपत्ति के समय साहस और धैर्य रखना व्यक्ति का कर्तव्य है। विपत्ति से भयभीत होने पर कभी विपत्ति नहीं टलती। आप डर रहे हो, अब हमारा क्या होगा, तो वो पानी में जो उछाल आया है, बवाल आया है, वो बंद हो जाएगा, नाव का हिलना डुलना बंद हो जाएगा। दुखी होना कोई उपाय थोड़ी ना है। जहाँ पर दीपक का प्रकाश होता है वहाँ अंधकार अपना पग नहीं बढ़ा सकता। इसी प्रकार जो धर्म का पालन करता है उस पर विपत्तियाँ नहीं आती। अतएव आपको शोक छोड़कर निर्भयता से धर्म का पालन करना चाहिए। इस तरह से श्री दत्त सेठ नाव में बैठे हुए जितने भी यात्री हैं उनको बहुत मधुर संबोधन दे रहे हैं। कल और इस संबोधन की चर्चा अपन लेंगे। सहजानंदे शो